देवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सब लोग, कल हमने देखा था श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद है, इसका पहला अध्याय ईश्वर अनुभूति का पहला सोपान, और इसमें श्लोक संख्या कल हमने 10 पढ़ा था और इस 10 का तात्पर्य रह गया था। उसके बाद हम 11वां पढ़ेंगे, तो 11वां पढ़ लेते हैं और 10वां का तात्पर्य पढ़ेंगे। हम्म, 10वां ही पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, 10वां ही हो पाएगा आज। कल तो नया श्लोक शुरू करेंगे 11वां। तदहं ते विदास्यामि महापौरुषको भवान् यस्य श्रद्धत्तमा आसु स्यान्मुकुन्दे मते सदा। तदहं ते विदास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धातमा आसु स्यान्मुकुन्दे मते सदा। तदहं ते विदास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धा तमा आसु स्यान्मुकुन्दे मति सति। हरे कृष्ण। यात्रा वाला तो कोई है नहीं ऑनलाइन, सारे का माता को छोड़। ओके, तो इसका अर्थ इस प्रकार से है। कल हमने देखा ही था कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, भैया मैं आपको वही भागवत सुनाने जा रहा हूं जो भागवतम पूरे ध्यान और सम्मान के साथ सुनता है, उसे भगवान की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। कल हमने ये कहा था। हाँ बोलिए श्लोक, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। तदा ते व्यधश्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धातमाशुः सयान्मुकुन्मति मति सति। हरि बोल। तो क्योंकि आप भगवान के बहुत ही निष्ठावान भक्त हैं, तो देखो कह रहे हैं कि मैं भागवतम आपको क्यों सुना रहा हूँ और इसको सुना के फायदा क्या है। इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप भगवान के निष्ठावान भक्त हैं।
वास्तव में कथा में तो सब लोग ही बैठते हैं, लेकिन जो निष्ठावान भक्त है वास्तव में वही कथा सुनता है, वही योग्य होता है। जैसे गोकर्ण की कथा आती है भागवतम में, गोकर्ण भी बैठ के कथा सुन रहा था और बाकी सारे गांव वाले भी कथा सुन रहे थे। लेकिन जब 7 दिन कंप्लीट होते हैं, हर दिन एक एक गांठ खुलती जाती है, और 7वें दिन विमान आता है, गोकर्ण उस विमान में बैठ करके चले जाते हैं। लेकिन सॉरी, धुंधकारी धुंधकारी बैठ के चले जाते हैं, बोल भी नहीं रहे यहाँ के लोग। गोकर्णी धुंधकारी बैठ के चला जाता है। गोकर्ण तो पहले ही भगवान का भक्त था। तो धुंधकारी जब जाता है तो बाकी सारे गांव वाले नहीं जाते उस विमान में। तो फिर लोग पूछते हैं भाई कि हमने भी तो कथा सुनी थी, ये तो भगवान पक्षपात कर रहे हैं। तो गोकर्ण, ये क्या नाम है, धुंधकारी को लेकर चले गए और हम सबको यहीं छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा एक ही कारण है, क्योंकि जो धुंधकारी है वो बहुत अर्जेंट समझ रहा था कथा को, लेकिन आप लोग अर्जेंट नहीं समझ रहे हो। ये कथा वास्तव में आवश्यकता भी नहीं है, अर्जेंसी है। आवश्यकता ऐसी होती है, ठीक है आज नहीं तो कल, या ना कल शाम को कर लेंगे, ये आवश्यकता होती है। जो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अर्जेंसी होती है जो आज ही करना होगा। तो भागवतम वास्तव में अर्जेंसी है। तो ये अर्जेंसी के साथ धुंधकारी ने कथा सुना तो वो भगवान के विमान में बैठ के चले गया। बाकी लोगों ने सुना नहीं, अर्जेंसी के साथ, निष्ठा के साथ सुना नहीं। तो इसलिए पात्रता है कि हम लोग निष्ठा के साथ साथ भागवत कथा को सुनना है। और इसको सुनने से क्या होगा, जो ध्यान पूर्वक सम्मान से सुनेगा उसे भगवान की अविचल श्रद्धा प्राप्त होगी, और इस अविचल श्रद्धा से ही भक्त भगवान के धाम जा सकता है। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम मान्य वैदिक साहित्य है, और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोह पंथ और प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती। तो हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था 2 रास्ते हैं, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जो डिसेंडिंग है उसको हिंदी में अवरोह पंथ बोलते हैं। अवरोह मतलब जिसमें गुरु से ज्ञान लेकर के हम विश्वास कर लेते हैं, और आरोह पंथ होता है असेंडिंग। असेंडिंग मतलब जो अपनी मर्जी से करता है, मैं करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च करके देखूंगा, तब जा करके मैं विश्वास करूंगा। तो ये ज्ञानी ध्यानी योगी ये सब आरोही पंथ है, ऊपर जाने वाला अपने उससे। और अवरोही है हमारा गुरु शिष्य परंपरा वाला, जिसमें पिताजी होते हैं और पिताजी बच्चे को बताते हैं बेटे ये वाला खेत हमारा है। तो बच्चा विश्वास करता है, जी पिताजी हमारा खेत है। फिर वैसे ही बच्चा अपने बेटे को बताता है, फिर वो बेटा अपने बेटे को बताता है। इसको बोलते हैं अवरोही पंथ या फिर डिसेंडिंग प्रोसेस। तो ये डिसेंडिंग प्रोसेस है हमारा। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु पर निर्भर करती है, गुरु की कृपा पर। जब हम कोई भी भौतिक काम करते हैं ना, तो उसमें हमारे प्रैक्टिकल में जितना हम काम करेंगे उतना मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। हम कितनी भी मेहनत करें, लेकिन गुरु कृपा को उसमें से हटा दें, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हम मेहनत अगर उतनी ना भी कर पाए और गुरु की कृपा उसमें है, तो अवश्य रूप से हमें फल प्राप्त होगा। तो इसलिए गुरु की कृपा बहुत आवश्यकता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के अध्येता के समक्ष वो ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो जब हम गुरु को प्रसन्न कर लेंगे तो वो ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। और किंतु इस विधि को किसी तरह का भ्रमजाल मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वो उसे विद्युत करंट से आवेशित कर रहा हो। प्रमाणिक गुरु अपने शिष्य के प्रत्येक बात वैदिक साहित्य के प्रमाणों के आधार पर बताते हैं। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे बाबा जी ने हाथ रख लिया, गुरु जी ने, बस अरे इनका तो हाथ ही काफी। नहीं, ये साइंस है। हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा, या गुरु जी के पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा, उनको लंबा लेट के प्रणाम करने से कुछ नहीं होगा। क्या करने से होगा, जब वो कुछ बोलेंगे उस बात को प्रैक्टिकली फॉलो करने से। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये दवाई है और ऐसे ऐसे आपको फॉलो करना है, आप फॉलो करते हो तो आपकी बीमारी ठीक होती है। केवल डॉक्टर को प्रणाम करने से, डॉक्टर ने एक करंट काला वाला हाथ आपको दे दिया, आप ठीक नहीं हो पाओगे। उसी प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा का भी साइंस है,
इस साइंस में भी ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकल बातें होती है कि भाई प्रैक्टिकली आप रोज क्लास में आइए, गीता पढ़िए, धीरे धीरे आप में सुधार होगा। कोई जादू की छड़ी वाली नहीं है कि गुरुजी ने जादू की छड़ी दी, सारे जो है कमर दर्द ठीक हो गया, हाथ दर्द ठीक हो गया। तो आपने देखा प्रभुपाद जी कहते थे जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ अगर कमर में दर्द हो रहा है। प्रभुपाद जी नहीं बोलते थे मैं जादू वाला हूं, आ जाओ ठीक कर देता हूँ आपको नहीं। तो इस प्रकार से कुल मिला के आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भाव ये है कि शिष्य और गुरु दोनों ही प्रामाणिक होने चाहिए, दोनों ही ऑथेंटिक होने चाहिए। और यहाँ पर गुरु अर्थात श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ भी सीखा है उसे वे उसी रूप में सुनाने के लिए तैयार हैं। और शिष्य अर्थात परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। भगवान कृष्ण का भक्त वो होता है जो निष्ठावान होकर ये विश्वास करता है कि भगवान का भक्त बनकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सुसज्ज हो जाता है। ये शिक्षा साक्षात भगवान द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के पृष्ठों में दी गई, जिसमें ये स्पष्ट वर्णन है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है और पूर्ण रूप से केवल उनकी ही शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूरी तरह पवित्र व्यक्ति बन सकता है। तो ऐसा है कि भाई जो गुरु है वो भी प्रामाणिक होना चाहिए। वो प्रामाणिक कैसे होगा? उसने जहां से सीखा ना उस बात को एज इट इज आगे प्रोसीड करेगा, उसमें कोई मिलावट नहीं करेगा, तो वो प्रामाणिक गुरु हो गया। प्रामाणिक शिष्य कौन हो गया? जो अपने गुरु को विनीत भाव से पूछेगा और प्रामाणिकता के साथ उनको सुनेगा, निष्ठा के साथ सुनेगा, तो वो प्रामाणिक शिष्य हो गया। तो इस प्रकार से जब दोनों प्रामाणिक होते हैं तो भागवत कथा का रिजल्ट बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट निकलता है। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य भागवतम का अध्येता बन जाता है। सारा खेल श्रद्धा का है भक्तों। जब ऐसी श्रद्धा प्रकट होती है गुरु और शिष्य दोनों के अंदर, तो गुरु के अंदर भी श्रद्धा। कई बार लोग भागवतम ऐसी करते हैं, उनको पढ़ना अच्छा लगता है, मुंह से श्लोका बोलना अच्छा लगता है, लेकिन श्रद्धा नहीं होती है भगवान के प्रति। और बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं वो लोग, तो वास्तव में वो लोग कोई भागवत कथाकार नहीं है, वो लोग तो गायक है वो लोग तो भौतिक, ये गला तो भौतिक चीज है ना, अच्छा गला भगवान ने दे रखा है, उस गले का यूज कर रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं है, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। उससे क्या होगा कि जो जिसको वो सुनाएंगे वो भी बस गाने की अपेक्षा रखेगा। क्योंकि जो चीज हम सुनते हैं ना उसके साथ साथ सुनाने वाले का भाव भी ट्रांसफर होता है, केवल शब्द ट्रांसफर नहीं होते, साथ ही साथ जिस भाव से वो बोल रहा है भाव। इसीलिए जैसा गुरु वैसा चेला, जिससे आप कथा सुनते हो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाते हो। ये वाला इनको दे दो ना, ये वाला, और आप लोग इसमें बैठ जाओ, ज्यादा अच्छा, ठीक है। और अगर गुरु ऐसा होता है कैसा, केवल पैसे ठगने वाला, और बस किसी तरह कथा हो जाए, इतने लोग बन जाए बस, तो फिर वही वाली बात हो जाती है, लोभी गुरु और लालची चेला, फिर नरक में ठेलम ठेला। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा तभी प्राप्त होगी जब दोनों के अंदर अविचल श्रद्धा होगी। और सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त से भागवतम सुनता है जो व्यक्ति, उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। भागवतम के व्यावसायिक वाचक यानी कि प्रोफेशनल कथावाचक तथा छद्म भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के श्रवण पर निर्भर होती है, वे श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से अलग है। आप लोग समझ रहे होंगे बात, जो बस एक सप्ताह को भागवतम करते हैं 7 दिन में बस, उसके अलावा फिर से वही प्याज लहसुन मांस अंडा सब खाते हैं, बस 7 दिन के लिए छोड़ते हैं वो लोग। बाकी चिलम भी लगा देते हैं, सिगरेट विगरेट भी पी लेते हैं बाकी दिन, कोई लेना देना नहीं, बस 7 दिन की कथा है, उनका सारा जीवन इसी 7 दिन के ऊपर टिका हुआ है वो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी से अलग हैं। कैसे अलग हैं? कि भैया सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, इनके कन्वर्सेशन में तो हमने ये सुना नित्यम भागवत सेवया। आपने भागवतम में कहीं नहीं सुना होगा कि सप्त दिवसम भागवत सेवया 7 दिन भागवत करो। 7 दिन का मीन्स है क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन का क्या मतलब है कि जो है 7 के 7 दिन आपको भागवत करनी होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर से अगला 7 दिन, अगला 7 दिन, तो आपको हर एक 7 दिन में आपको भागवत कथा करनी। तो इस प्रकार से श्रील व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को जन्माद यस्य श्लोक से प्रारंभ करके और संपूर्ण भागवत सुनाया। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरा भागवतम सुनाया।
भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्तिमय स्वरूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भागवतम के 11वें स्कंद में महापौरुष के रूप में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तिमय भाव में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कलयुग के पतित आत्माओं पर विशेष रूप से कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। भगवान कृष्ण के इस महापुरुष स्वरूप की स्तुति करने के उपयुक्त 2 श्लोक हैं। तो ये श्लोक भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग इनको याद कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, नहीं तो पढ़ तो लेते हैं हम इनको। भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान की वंदना के श्लोक हैं, तो आइए इनको पढ़ते हैं, इनका अर्थ पढ़ते हैं और फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचितम् अनुतं शरण्यम् मृत्युर्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सप्तिराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितये सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। तो श्रीमद् भागवतम का 11वें अध्याय का 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 33 से लेकर 34 है। और इसी अध्याय में भगवान चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का प्रमाण भी है। कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसम। यही अध्याय हमें बताता है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। तो इस प्रकार से दूसरे शब्दों में पुरुष का वास्तविक अर्थ होता है भोक्ता और महापुरुष का होता है परम भोक्ता या पूर्ण पुरुषोत्तम। ये भगवान श्री कृष्ण। हमारा भारत पुरुष प्रधान देश है। पुरुष का मतलब ही होता है भोक्ता। स्त्री पुरुष की सेवा करती है, बच्चे भी पुरुष की सेवा करते हैं। भोक्ता एकमात्र कौन होता है? पुरुष होता है। उसी प्रकार परम पुरुष मतलब परम भोक्ता और परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य है वो महापौरुषी कहलाता है। तो एक हो गया महापुरुष, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। महापौरुषुकी कौन है? जो भगवान के पास जाने लायक है, वो महापौरुषुकी है। और जो कोई श्रीमद् भागवतम को प्रामाणिक वक्ता से ध्यान पूर्वक सुनता है वो निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। भागवतम को सुनने के संदर्भ में महाराज परीक्षित जैसा श्रोता कोई अन्य नहीं था और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनाने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसा सुयोग्य व्यक्ति अन्य कोई नहीं था। तो सबसे श्रेष्ठ श्रोता और सबसे श्रेष्ठ वक्ता सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ही हैं। और इसलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के चिन्हों का अनुसरण करता है निसंदेह वो उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। जिसकी श्रद्धा परीक्षित महाराज जैसी होगी वो श्रोता भी भगवान के धाम को जाएगा और जिस वक्ता की श्रद्धा सुखदेव गोस्वामी के जैसे होगी वो वक्ता भी भगवान के धाम जाएगा। तो वक्ता और श्रोता दोनों तभी जाएंगे जब वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के फुट स्टेप्स को लेंगे, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे। और प्रवचन तथा श्रवण, प्रवचन में कीर्तन भी आ जाता है, तथा श्रवण 9 भक्तिमय कार्यों में से 2 कार्य हैं और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप में दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। केवल 2 काम करने से, श्रवण और कीर्तन, ये करने से मनुष्य को सबसे दिव्य पद प्राप्त हो सकता है। अतः श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण पाठ जन्माद यस्य से प्रारंभ होकर के 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त श्रील सुखदेव गोस्वामी तक द्वारा सुनाया गया। पहला श्लोक क्या है? जन्माद यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य अर्थेष्वभिज्ञ स्वराटः। पहले श्लोक में बोल दिया जन्माद यस्य, जिनका जन्म ही नहीं होता है, जिसका जन्म नहीं होता है यानी कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर है। और हम भी क्या चाह रहे हैं? जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ना चाह रहे हैं। तो कौन हमें लेकर जा सकता है? वही व्यक्ति लेकर जा सकता है जिसका खुद जन्म नहीं होता, जो खुद अजन्मा है, जो खुद जन्म मृत्यु चक्र से ऊपर उठा हुआ। तो ऐसे भगवान की कथा जब सुनते हो तो लास्ट में आपको क्या मिलता है?
भगवान की प्राप्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। और वो ऐसा ही हुआ। ये भागवतम तब तक चला जब तक परीक्षित महाराज को मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। तो भगवान के ग्लोरिफिकेशन से स्टार्ट हुआ और परीक्षित महाराज के भगवत धाम जाने पे खत्म हुआ ये ग्रंथ। तो ये ग्रंथ वास्तव में मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ का पर्पज ही है मुक्ति प्रदान करना। और आगे कह रहे हैं, पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को यह सलाह दी कि वे श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम के पारायण को नियमित रूप से सुने। यहाँ इसकी पुष्टि है कि महाराज अम्बरीश ने भागवतम को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतएव जिसकी रुचि भागवतम में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ ना करे, अपितु वो महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे श्रील सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही प्रवचन सुने। दो बातें, एक आप ऐसे ना करें कि एक यहाँ से सुन लिया, दूसरा वहां से सुन लिया, तीसरा वहां से सुन लिया, इधर उधर से सुनना बंद कर दीजिए। दूसरा, प्रामाणिक व्यक्ति से सुनिए जो सुखदेव गोस्वामी जैसी परंपरा में हो। प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना है और सिस्टमैटिक सुनना है, पहला स्कंद फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इस प्रकार से। तो ये दो बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ऐसा किसने किया? देखो, भागवतम में प्रभुपाद जी उदाहरण के साथ कोई भी बात बोलते हैं। उदाहरण दिया अम्बरीश महाराज का, आपने सुना। अम्बरीश महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जो 9 के 9 भक्ति के अंगों का पालन करते हैं। तवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो वो मुख से, जिह्वा से भगवान का नाम लेते थे, आंखों से दर्शन करते थे, नाक से पादो हरि क्षेत्र पदानुसर्पणे, पैरों से हरि क्षेत्र की परिक्रमा करते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शनो दृशो, मुकुंद लिंगा लय दर्शनादृशो। मुकुंद मतलब भगवान से कृष्ण, लिंग मतलब होता है विग्रह, लिंग का वास्तविक मतलब विग्रह है। तो भगवान मुकुंद के विग्रह का इन आंखों से दर्शन करते थे, पैरों से भगवान की परिक्रमा करते थे, हर अंग को अपने शरीर के भगवान की सेवा में लगाते थे। कौन? अम्बरीश महाराज। और वर्णन आ रहा है ये अम्बरीश महाराज को ऐसी रुचि कैसे हुई भगवान में, क्योंकि इन्होंने सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की तरह इस भागवतम का श्रवण किया, प्रामाणिक वक्ता से सुना और खुद प्रामाणिक श्रोता बने। ठीक है, तो आज का जो श्लोक है ये हमें ये सिखा रहा है कि हमें प्रामाणिक श्रोता बनना है, प्रामाणिक वक्ता बनता है। ये कैसे बनते हैं? जब हम सिस्टमेटिकली सुनते हैं और किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कल एक दो दिन क्लास ऐसी रहा, नाउ वी आर बैक टू देहरादून। अब हम लोग क्लास और ऑर्गेनाइज और अच्छे से करेंगे। तो कल रामनवमी है, आप सब रामनवमी की तैयारी कीजिए। और कल भी थोड़ा लेट लेट कर तक हम कर सकते हैं, लास्ट दिन है। परसों से एग्जैक्टली 6:25 हम लोग क्लास शुरू करेंगे, यानी कि हम लोग 6 बजे जुड़ेंगे, ये 6:05 तक जुड़ेंगे और 15 मिनट जब करेंगे आपस में बैठ के। 6:25 एनी हाउ वी विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निदाय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। संसार दावा